हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ प्लानिटरी टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से प्लानिटरी पेयर को किस ट्रेडिंग हॉराइजन के साथ यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर इंट्राडे टाइमिंग को फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट स्विंग से लेकर कैलेंडर स्टडी तक हर एक साइकिल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। शॉर्ट स्विंग यानी कि 1 से लेकर 7 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि अगर मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन है तो 5 सेशन बना रहेगा ये, और देन नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे, तो यहाँ पर हॉलीडे काउंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डेली चार्ट हम लोग यूज़ करेंगे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे 1 आवर के कंफर्मेशन चार्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिमिलरली मार्केट में स्विंग रिवर्सल को यूज़ करेंगे, मतलब स्विंग ट्रेडिंग पे रिवर्सल पैटर्न को। रिवर्सल यानी कि मान लीजिए शॉर्ट स्विंग मार्केट के कंटिन्यूएशन ट्रेड को ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पर स्विंग रिवर्सल यानी कि अगर मार्केट में बियरिश है तो वहाँ से बुलिश ट्रेड कैसे ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए जो कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट हम लोग यूज़ करेंगे वो है वेनस टू जुपिटर, मार्स टू जुपिटर, मर्क्यूरी टू जुपिटर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन विंडो हमारा रहेगा 3 से 15 सेशन के, और यहाँ पर हम लोग जो इवेंट विंडो है वहाँ पर प्लस और माइनस 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे हम लोग ट्रेड को कंफर्म करेंगे। सिमिलरली पोजिशनल साइकिल मार्केट में यहाँ पर हम लोग मार्स टू सैटर्न, जुपिटर टू सैटर्न, वेनस टू सैटर्न, और यहाँ पर हम लोग वीकली और मंथली स्ट्रक्चर और मार्केट के जो मैक्रो है यानी कि फंडामेंटल डेटा है वहाँ पर ये चीज़ को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अदरवाइज पोजिशनल साइकिल प्रैक्टिकली ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ख़राब डिसीजन माना जाता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, आप लोग मंथली मतलब 6 महीने 8 महीने के लिए कोई स्टॉक को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो अगर आप उसके मैक्रो उसके सेक्टर सपोर्ट को नहीं देखते तो आप कोई भी ट्रेडिंग रूल यहाँ पर यूज़ कर ले, आपको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्लैनेट्स है वो मार्केट को मूवमेंट नहीं करवाता। प्लैनेट्स के जो मैथमेटिकल कम्बिनेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मैथमेटिकल कम्बिनेशन अगर हम लोग फिबोनाची रूल स्ट्रक्चर को फॉलो अप पे करें, क्योंकि फिबोनाची भी नेचुरल सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है, from the human body to everything in the nature is somehow a reflection of the Fibonacci calculation। तो सिमिलरली प्लानिटरी कैलकुलेशन भी सिमिलर तरीके से भी होते हैं। इसको बहुत ख़राब नाम दिया गया है मार्केट में, क्योंकि लोग इसके अकॉर्डिंग मार्केट के प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद मार्केट में कहाँ पर टॉप और बॉटम बनेगा वो हम लोग कुछ हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वो टॉप और बॉटम ही बनेगा ऐसा कोई भी मेथड नहीं माना जा सकता until and unless there is a macro reflection is there। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए तो हम लोग अभी थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ये मैंने चार्ट को ओपन कर लिए हैं, जैसे कि मेरे पास अभी टेक महिंद्रा की एक शेयर ओपन है तो उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और हम लोग यहाँ पर जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने ओपन कर लिए हैं ऑल प्लैनेट हार्मोनिक इवेंट, ये सॉफ्टवेयर। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मार्केट में हम लोग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आएंगे और देखेंगे कि शॉर्ट स्विंग के लिए कौन से ट्रेडिंग साइकिल हम लोग देख सकते हैं। एक तो मर्क्यूरी वेनस, मर्क्यूरी मर्स, वेनस मर्स और मर्क्यूरी जुपिटर। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑल प्लैनेट पेयर जो है वो ओपन रहता है, तो हम लोग ओपन ही रहने देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2025 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 2025 को हमने सिलेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें ठीक है, ये भी फेस भी वगैरह ठीक है, यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऑल हार्मोनिक्स को ही रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कैसे बना था। तो ये 1 जनवरी 2025 से लेकर ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया हमारे पास मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर पेयर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो पहले हम लोग पेयर को देखेंगे मर्क्यूरी और वेनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑल प्लैनेट पेयर पे आते हैं, मर्क्यूरी टू वेनस पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, एंड देयर इज़ द मर्क्यूरी वेनस। तो मर्क्यूरी वेनस को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब हमें
यहाँ पर मर्क्यूरी वेनस मार्केट में देखने को मिल रहा है। या यहाँ पर सारे के सारे जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पर फेजेस जो है वो क्लोजिंग, कंजंक्शन, ओपनिंग, क्लोजिंग और कंजंक्शन, फिलहाल हम लोग सारे के सारे फेज को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 7 फरवरी 2025 के डेट को, ठीक है, 7 फरवरी 2025, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं 7 फरवरी 2025 को। ये कोई भी स्टॉक और कोई भी इंडेक्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो 7 फरवरी 2025 हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड हियर इज़ द, देखिए 7 फरवरी, तो ये 7 फरवरी 2025 के डेट है। अब अगर मैं देखूँ तो मार्केट इस पर्टिकुलर डे के हाई को भी तोड़ा था, लो को भी तोड़ा था। तो हम लोग इसीलिए कोई भी स्टॉक पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे के अराउंड थ्योरी ऐसा होना चाहिए कि डे के अराउंड मूवमेंट हमें कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने एक डेट ओपन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट डेट को ओपन करेंगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेट ओवर हियर? हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट डेट जो है वो है 12 ऑफ मार्च 2025। तो 12 मार्च को हम लोग देखेंगे। ये देखिए 12 मार्च के हाई को नहीं तोड़ा मार्केट ने, लो को ही तोड़ा था। एंड आफ्टर द 12 मार्च जो नेक्स्ट डे है वो है 29 मई 2025 को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं 29 मई, ठीक है। ये 29 मई 2025, ये शॉर्ट टर्म के लिए एक टॉप बना था कुछ दिनों के लिए। अब हम लोग आएंगे 28 जुलाई 2025 को, 28 जुलाई, ठीक है। ये मार्केट में एक थोड़े बहुत बॉटम मार्केट में बनाए थे। तो हमने पहले ही यहाँ देख लिए हैं, हम लोग इसको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं शॉर्ट स्विंग को, यानी कि जो भी ट्रेड यहाँ पर 1 से 7 सेशन पे अंदर चलेगा उसी सेशन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और डेट हमारे पास है, वो है 25 नवंबर 2025 को। ये 25 नवंबर 2025 के डेट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर डेट्स पे कैसे करना है। तो हमारे थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या बताते हैं कि 1 to 7 ट्रेडिंग सेशन, मर्क्यूरी वेनस, मर्क्यूरी मर्स, वेनस मर्स और मर्क्यूरी जुपिटर, ये सारे के सारे में हैं, बट हम लोग यहाँ पर मर्क्यूरी और वेनस को ही देख रहे हैं। तो डेली चार्ट लोकेट करने के लिए है 1 आवर फॉर द कंफर्मेशन। तो 1 आवर फॉर द कंफर्मेशन कैसे यूज़ करेंगे? डेली टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग मेथड हम लोग फॉलो अप करेंगे यहाँ पे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हम दिख ही रहा है, हमें काफ़ी अच्छी सक्सेस रेशियो था, बट जो मेथड पे हम लोग देखेंगे थोड़े बहुत प्लस और माइनस है, तो वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक्चुअली में यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता था। तो हम लोग पहले दिन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं समझना। ये फर्स्ट डे है मार्केट में, ठीक है। ये पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, पहले बात हम लोग 7 फरवरी को देखा था, तो 7 फरवरी के पूरे जो दिन है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ये फुल डे का रेंज हाई और रेंज लो है, तो ये हमने मार्क कर लिए। अब हमें मार्केट में स्विंग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कैसे देखना है इस पर्टिकुलर पैटर्न को, कंबाइनिंग प्लैनेटरी इवेंट्स विद द प्राइस स्ट्रक्चर। एस्टेब्लिश करना है हमें हायर हाई और हायर लो को, प्लैनेटरी इवेंट विंडो को देखना है, हाईएस्ट वीक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करना है, एक्सेप्टेड लोअर हाई और द लोअर लो को ऑब्जर्व करना है। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल स्विंग हाई को देख सकते हैं और पोटेंशियल स्विंग लो को देख सकते हैं। जैसे कि जो बेसिक आउटपुट और आउटकम है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर लो हायर वीक यहाँ पर मार्केट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए मार्केट ने जो हाई बनाया था, इस हाई को 1 आवर टाइम फ्रेम पे तोड़ा ऊपर की तरफ। जब मार्केट इस हाई को तोड़ रहा है तो पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ओवर हियर? तो वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ मार्केट में बेयरिश वॉल्यूम यहाँ पर सडनली इंक्रीज हो गए, यानी कि टॉप पे मार्केट सेल हुआ, ये हमें ऑब्जर्व होते हुए दिख रहा है। मार्केट में हायर वीक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है हमें। तो ये हायर वीक पैटर्न है 9 बजे 11 फरवरी 2025 के कैंडल, दिस इज अ हाई वीक कैंडल, मतलब एक बिगर वीक कैंडल हमें ऑब्जर्व होते हुए दिखा।
तो ये कैंडल के पास मार्केट में कौन से पैटर्न बना है, तो मार्केट जो है वो यहाँ पर एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न को फॉर्म किए। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो मार्केट में ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, दिस इज़ द हाईएस्ट वीक कैंडिडेट को ऑब्जर्व किए, जो हम लोग रिवर्स वी शेप रिकवरी या फिर रिवर्स टॉप मार्केट में देख सकते हैं। तो रिवर्स टॉप यहाँ पर बनाए मार्केट ने। वंस मार्केट फॉर्म द रिवर्स टॉप फॉर्मेशन, हम लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना होगा कि मार्केट जो है वो कौन से डायरेक्शन पे चलने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट ने टॉप बनाया है तो जो डायरेक्शन है मार्केट के वो नेगेटिव डायरेक्शन ही होगा। हमने डेट देखा है यहाँ पर 7 फरवरी को, तो हमने 7 फरवरी से कितने दिन का ट्रेड है यहाँ पर, 7 ट्रेडिंग डे, मतलब 7 फरवरी से अगर हम लोग देखें 7 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो 7 और 7 मतलब ऑलमोस्ट 14 तारीख तक हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन विंडो है मार्केट में। तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन विंडो बाय द वे। हाँ, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन विंडो है, ऑब्जर्वेशन विंडो 7 ट्रेडिंग सेशन पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन विंडो के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है वो लगातार जो है वो 7 दिन तक अपने टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए। तो अगर मार्केट ने टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए, व्हाट डज इट मीन, मार्केट जो है वो नेगेटिव एरिया पे फोकस्ड है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल मार्केट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट में, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर है मार्केट में, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज़ द डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और द ट्विज़र टॉप। अगर हम लोग सही से बात करें, दिस इज़ द ट्विज़र टॉप फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर। तो ट्विज़र टॉप मार्केट में बना है यहाँ पे। ट्विज़र टॉप किसे बोलते हैं या फिर फेलियर ब्रेकआउट किसे बोलते हैं, अगर मार्केट प्रीवियसली बना हुआ जो टॉप है उस टॉप के ऊपर एक बार जाने की कोशिश किए, बट अगेन हमने क्या डिस्कशन किया था यहाँ पर, हाईएस्ट वीक कैंडिडेट। तो वीक कैंडिडेट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट ने कंप्लीट तरीके से एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट किए। तो ऑलरेडी हमारे पास 7 दिन के ऑब्जर्वेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो गए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ फ्राइडे, देन फ्राइडे के बाद मंडे एक और दिन, मतलब 2 विंडो हो गए यहाँ पर। देन यहाँ पर ट्यूसडे 3 हो गए, वेडनेसडे 4 हो गए, थर्सडे 5 हो गए, एंड देन फ्राइडे 6 हो गए, फ्राइडे के बाद मंडे 7 हो गए। तो 7 ट्रेडिंग विंडो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होते हुए दिख गए, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे से लेकर मंडे, हाँ, एंड 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 विंडो हो गए। तो यहाँ उसके बाद मार्केट में हमने टॉप को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग पैटर्न को ऑब्वियस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेलिंग पैटर्न को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेलिंग वी कैन ट्राई टू सेल द मार्केट। एंड हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1657, ये पर्टिकुलर रेंज। नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लोग मार्केट में यहाँ पर रेशियो ऑफ फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ फिबोनाची को अगर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज़ द पर्टिकुलर रेशियो, और यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट का अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मार्केट में 1.618 एंड 2.618 मेरे टारगेट रहेगा। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे 2.618 तक मार्केट गए। उसके बाद मार्केट में जो हुआ वो हमें फ़िलहाल इस पर्टिकुलर डेट से नहीं पता चलेगा, हमें नेक्स्ट डेट से पता चलेगा। जैसे कि अगर हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे नेक्स्ट डेट तक, तो नेक्स्ट डेट तक मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड बना रहा। तो इसके बाद आपको, अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप पे होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, तो आपको ट्रेड होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एज ऑफ नाउ। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है और इसका जो कंप्लीट ट्रेनिंग है ये आपके कोर्स के साथ अवेलेबल रहेगा। हमारे जो कोर्स है एडवांस मार्केट के जियोमेट्री, तो यू कैन, इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड बाय।